Rahim. Assalamu alaikum. Today lecture number 2 topic is value of functions. ठीक है, पिछले लेक्चर में मैंने आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था। आज की वीडियो में मैं आपको फंक्शन से रिलेटेड एग्जांपल करवाऊंगी। ठीक है, तो देखिए आपके पास फंक्शन मैंने आपको बताया था क्या होता है। ठीक है, ये होता है आपके पास फंक्शन। ठीक है, कोई भी फंक्शन हो सकता है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू समथिंग। ठीक है, इसको कहते हैं फंक्शन। अब इस फंक्शन के अंदर आप कोई भी चीज़ लेट करते हो। ठीक है, कोई भी वेरिएबल जो है, ठीक है, इसके अंदर जो वेरिएबल एक्स यूज़ हो रहा है, यहाँ पे देखें एक्स यूज़ हो रहा है। ठीक है, इसको लेट करते हो किसी भी नंबर के इक्वल। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 करते हो, एक्स इज इक्वल टू 2 करते हो, कुछ भी करते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 किया है, तो यहाँ जहाँ पे एक्स होगा वहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए आपके पास था क्या क्वेश्चन में, एड टू एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये देखिए 2x स्क्वायर था ना, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर की जगह पे 1 आ जाएगा, x की जगह पे -1। ठीक है, आपने सॉल्व आउट किया, इस तरह से आपके पास आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, इसी तरह से आपने फंक्शन के अंदर अगर आपने कोई और नंबर लेट करना है, 4 लेट करना है, पुट करना है, तो ये आएगा। अगर आप नेगेटिव नंबर के अंदर रखते हो, ठीक है, -2 लेट करते हो, तो आपके पास डिफरेंट आंसर आएगा। ठीक है, इसी तरह आप फंक्शन के अंदर अगर t-4 रखते हो, ठीक है, कुछ भी रखते हो, ठीक है, तो आप सॉल्व आउट करते हो तो आपके पास आंसर आता है, जैसे ये। ठीक है, इस चीज़ को आप कहते हो वैल्यू ऑफ फंक्शन एट सम पॉइंट। ठीक है, यानी कि अगर आपके पास कोई पॉइंट है, ठीक है, ये आप जो 1 है ये एक पॉइंट है, एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है, ये एक पॉइंट है। कह रहे हैं कि अगर किसी पॉइंट पे कोई भी पॉइंट आप ले रहे हो, ठीक है, उस पे फंक्शन के अंदर आप उस पॉइंट को पुट कर रहे हो, तो उसको आप कहते हो वैल्यू ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि एक फंक्शन दे सकते हैं और कहते हैं कि फलां पॉइंट पे, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू समथिंग, कोई भी पॉइंट दे के कहते हैं कि इस पर आप वैल्यू फाइंड आउट करो, तो आप ऐसे कर सकते हो। अब आ जाती है 2 वेरिएबल्स की। देखिए जो आपने एग्जांपल पीछे किया उसमें 1 वेरिएबल यूज़ हो रहा है, इसमें 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। ये देखिए फंक्शन है, अब ये फंक्शन की ये जो साइड है, इसमें देखिए आपके पास 2 वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं। कौन कौन से? एक आपके पास यूज़ हो रहा है एक्स, एक आपके पास यूज़ हो रहा है वाई। ठीक है, तो ये 2 वेरिएबल हैं अलग अलग। मैंने आपको बताया था वेरिएबल क्या होता है। ठीक है, तो कह रहे हैं अब आप क्या करोगे, तो आपके पास फंक्शन में 2 पॉइंट पुट होंगे। पीछे आपने एक्स इज इक्वल टू 1 किया था, समथिंग किया था, अब आपके पास 2 पॉइंट यूज़ होंगे। अब जो पहला पॉइंट है ना, ये एक्स इज इक्वल टू, ये इसको आप कहते हो एक्स, जो दूसरा है वो है वाई। ठीक है, क्योंकि 2 वेरिएबल है। अगर तीसरा वेरिएबल होता तो कॉमन एक और यहाँ पे नंबर आता जो कि जी के इक्वल होता। ठीक है, अब आपने क्या करना है, ये x2 है और y1 है, तो यहाँ पे था एक्स स्क्वायर y, तो एक्स स्क्वायर आपके पास क्या है, x आपके पास 2 है, तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा और y की जगह पे 1 आ जाएगा। ठीक है, और +1 आ जाएगा। सॉल्व आउट करके आपके पास 5 आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह आप फंक्शन के अंदर ये वाला पॉइंट पुट करते हो, तब आपके पास 3 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह फंक्शन के अंदर 0 पुट करते हो, ठीक है, 3a करते हो, कुछ भी, तो ये सारे आपके पास एग्जाम्पल आ जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अगर आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, ये स्क्वायर रूट के अंदर है, तो वही तरीका सारा यूज़ होगा। आपके पास आ जाता है इसमें 2 और 4 पॉइंट 2 वेरिएबल के लिए, तो यहाँ पे 2 4 पुट करोगे, सॉल्व आउट करोगे, तो आपके पास आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 8। अब ये आपके पास कैसे सॉल्व आउट होगा, यहाँ पे देखें, 2 तो एज इट इज़ रहेगा प्लस, अच्छा 3 का 8 का क्या मतलब है, 8 का ये मतलब है कि इसकी पावर 1/3 है। स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2 और 3 स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/3। ठीक है, तो यहाँ पे देखें 2 प्लस 8, 8 देखें 2 की पावर 3 करें तो वो 8 होता है। ठीक है, ये और ये 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास 2 + 2 आ जाएगा, डैट इज़ इक्वल टू 4। तो यहाँ पे ये देखें 4 आंसर आ गए इस तरह से। ठीक है, इसी तरह अगर आप कोई और वैल्यू पुट करते हो तो आपके पास डिफरेंट आंसर आएगा। अच्छा, नेक्स्ट थिंग इज़ 3 वेरिएबल, कि अगर आपके पास एक फंक्शन के अंदर 3 वेरिएबल आ जाते हैं तब क्या करते हो, तो यहाँ पे देखें एक x, एक y, एक z, 3 वेरिएबल आ गए हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, ये x की वैल्यू, ये y की वैल्यू, ये z की वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर पुट करोगे, सॉल्व आउट करोगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आपके पास एक फंक्शन है जिसमें वेरिएबल है x y z, एट सर्टन पॉइंट्स वी हैव, तो ये आपके पास पॉइंट है, इसमें x y z की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास डिफरेंट आंसर आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखें एक फंक्शन है, ये आपके पास फंक्शन है, ये x t की वैल्यू गिवन है, y t की गिवन है और z t की गिवन है, तो इसको कैसे सॉल्व आउट करोगे, यहाँ पे देखें क्वेश्चन क्या है, x स्क्वायर y स्क्वायर z 4, तो यहाँ पे देखें f को आप बाहर लोगे और x t y t z t करोगे, यानी कि जहाँ पे भी x होगा ना इस इक्वेशन में, वहाँ पे x के साथ x t लिखोगे, जहाँ y होगा वहाँ y t, जहाँ z होगा वहाँ z t। सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास टोटल ये चीज़ आ जाएगी x y z। ठीक है, ये
T3 ये देखें XT² प्लस YT² ZT4। अब ये आपके पास आंसर कैसे आया है, यहाँ पे देखें XT² आपके पास क्या है, XT आपके पास है T का क्यूब है, ठीक है, तो T क्यूब का स्क्वायर हो जाएगा। YT आपके पास क्या है, T² है, तो T² का स्क्वायर और T4, ठीक है। ये वैल्यू आपने पुट की और सॉल्व आउट किया। अच्छा, अब यहाँ पे आपने जब सॉल्व आउट किया तो आपके पास ये आंसर आ गया। अच्छा, ये आपने क्यों किया काम, क्यों आपने अपनी मर्जी से कोई भी फंक्शन में वैल्यू पुट नहीं की, टी क्यों निकाला? क्योंकि यहाँ पे देखें आपको क्वेश्चन में गिवन था कि XT YT ZT, जबकि यहाँ पे फंक्शन में तो टी का कोई जिक्र नहीं था, तो हमने फिर लेट किया सबसे पहले XT YT ZT इज इक्वल टू XYZ, ठीक है। तो यहाँ पे पुट किया, फिर इसकी वैल्यू हमने पुट की ऊपर से दे ये क्वेश्चन में से और सॉल्व आउट किया तो आपके पास आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह ये एक और एग्जाम्पल है, ये आपने खुद करनी है, ये भी एक वही चीज़ है। अच्छा, नेक्स्ट है फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल, ठीक है। मैंने क्या कहा था, फंक्शन के अंदर वेरिएबल यूज होते हैं, तो कह रहे हैं कि अगर एक वेरिएबल यूज होता है तो क्या होता है, ठीक है। तो अ फंक्शन इज ऑफ वन रियल वेरिएबल x इज अ रूल दैट असाइन अ यूनिक रियल नंबर ऑफ फंक्शन टू ईच पॉइंट x इन सम सेट ऑफ डोमेन ऑफ रियल नंबर, ठीक है। इसकी डेफिनेशन है, ये आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है। टू फंक्शन के अंदर वेरिएबल यूज होते हैं तो क्या होता है, 3। ये देखें एक एग्जांपल से मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि लेट्स सपोज कि आपके पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू 2 ऑफ x, तो ये इसमें वन वेरिएबल की एग्जांपल है क्योंकि 2x है। लेकिन अगर इसके साथ मैं करती हूँ प्लस 3y, ठीक है, तो इसमें 2 वेरिएबल की एग्जांपल है, ठीक है। x और y 2 वेरिएबल हैं। इसके साथ ही अगर मैं z का क्यूब काट देती हूँ ये या कुछ और, तो ये आपके पास 3 वेरिएबल की एग्जांपल है, ठीक है। अगर मैं आपके पास सो ऑन करती हूँ डिफरेंट वेरिएबल, लेट्स सपोज ABC सो ऑन z, मतलब बहुत ज़्यादा वेरिएबल यूज़ करती हूँ, ठीक है, सो n तक, तो आपके पास वो n वेरिएबल की एग्जांपल आ जाती है, ठीक है। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि जब आपके पास पैराबोला ओपन अपवर्ड और डाउनवर्ड, ठीक है, यहाँ पे आपने याद रखना है कि जब पैराबोला ओपन अपवर्ड होता है तो a ग्रेटर देन 0 होता है, जब डाउनवर्ड होता है तो a लेस देन 0 होता है, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि वर्टेक्स क्या है, ठीक है, वर्टेक्स पता होना चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग, ठीक है। फिर वाई कोऑर्डिनेट के अलॉन्ग वर्टेक्स क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। सिमेट्री कब होता है, ये सारा, ये छोटी छोटी चीज़ें MCQs में पूछ सकते हैं। उसके बाद आपने ग्राफ इसका अगर ड्रा करना है तो ये देखें, ये है पैराबोला, इसका पैराबोला क्या है, अपवर्ड है, ठीक है। ओपन जो है उसकी ओपन साइड ऊपर है, तो इसमें a ग्रेटर देन 0 वाली भी कंडीशन लगी है, अब जबकि ये नीचे है, ठीक है, तो डाउनवर्ड वाली कंडीशन लगी है। वही चीज़ जो ऊपर आपको एक्सप्लेन किया वही ने फिगर में एक्सप्लेन किया। कह रहे हैं कि अगर आपके पास अपवर्ड हो तो आप लेते हो x0 माइनस b/2a, तो यहाँ पे ये मेंशन किया है इन्हें, ठीक है, और डाउनवर्ड लेते हो तो आपके पास fx 0 होता है, ठीक है। इसी तरह इसकी इक्वेशन लिखी हुई है ये, ठीक है, तो ये इन्होंने इक्वेशन मतलब सारी चीज़ें इन्होंने इकट्ठे करके ग्राफ के अंदर मेंशन कर दी हैं, वही चीज़ें सारी। उसके बाद ये एग्जांपल देख लें कि आपने एक पैराबोला, ठीक है, स्केच अ पैराबोला y इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, a किसके इक्वल है, -1 के। यहाँ पे देखें x के साथ जो वैल्यू होती है वो a होती है, ये इक्वेशन होती है इसकी जनरल। तो यहाँ पे देखें x 0 के साथ आपके पास a होता है, तो आपके पास इक्वेशन क्या है, x स्क्वायर है, यानी कि यहाँ पे x के साथ कुछ भी नहीं है, यानी कि -1 है, यानी कि a की वैल्यू -1 है, तो a की वैल्यू क्या है, -1 है, और -1 क्या है, ये लेस देन 0 है, 0 से कम है, ठीक है, नेगेटिव है, तो आपके पास पैराबोला डाउनवर्ड ओपन हो रहा है। ये तो आपको पता चल गया कि आपने जो स्केच करना है ना ग्राफ, वो यूँ डाउनवर्ड होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, इसका वर्टेक्स निकालते हैं। वर्टेक्स क्या होता है, -b/2a, ठीक है, तो -b की जगह पे आपके पास आ जाएगा b होता है x0 यहाँ पे, ठीक है, x के साथ, तो यहाँ पे x के साथ क्या है, 4 है, यानी कि ये b है, तो b आपके पास 4 है और a आपके पास -1 है, ठीक है। तो इन दोनों को पुट करोगे फार्मूले के अंदर, सॉल्व आउट करोगे तो आपके पास 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास x क्या है, 2 है, और इस सिमेट्रिक अबाउट वर्टिकल लाइन, तो यहाँ पे देखिए अब आपने क्या करना है, फार्मूला जो आपको क्वेश्चन में वैल्यू गिवन थी
ये वाली, ठीक है, इक्वेशन गिवन थी, उसके अंदर आपने ए और बी की वैल्यू पुट की, सॉल्व आउट किया तो आपके पास 4 आ गया। अब आपके पास पॉइंट क्या आया है 2, ये देखें 2 आया था पहले और अब ये 4 आया है, ठीक है, 2 पॉइंट आ गए हैं वी के। अब आपने इसका सारी चीज़ें बैलेंस कर ली हैं। अब आपने x0 रखा और x4 रखा, ये तो आपके पास 0 0 4 0, ठीक है, यहाँ पे देखें कैसे बनेगा। अब ये आपको पता चल गया पैराबोला डाउनवर्ड बन रहा है, ठीक है। सबसे पहले आपने देखना है कि इसका वर्टेक्स कहाँ पे है, तो यहाँ पे 4 था y पे और यहाँ पे 2 था, ठीक है। इन दोनों पॉइंट को मैच करते गए यहाँ पे, तो इतना हमें पता चल गया कि यहाँ से इसका पैराबोला का जो है ना एंड होगा यहाँ से, ठीक है। अब आप यहाँ से इसको ले आएंगे 0 पे, ओरिजिन पे, क्योंकि ये 0 से 0 पे जा रहा है, ये x भी 0 है, y भी 0 है। मैं आपको पॉइंट से मेंशन करके देती हूँ, ठीक है। एक पॉइंट यहाँ पे बन गया था, अब यहाँ पे x 0 है और y भी यहाँ पे 0 है, तो ये पॉइंट बना। अब यहाँ पे x 4 है, ठीक है, x ये x वाली लाइन है, तो यहाँ से आप देखोगे तो x 4 यहाँ पे है और y 0 है, तो y 0 यहाँ पे है, तो इन दो पॉइंट को मिलाओगे तो ये आपके पास पॉइंट बनेगा। तो एक पॉइंट ये बना, एक ये और एक ये, इनको आपस में मैच कर दिया, ठीक है, ये पैराबोला आपके पास बन गया, ठीक है। इसी तरह आपने इसको भी करना है, ये चीज़ें आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है, ये जो लिखी हुई हैं इस टेबल के अंदर, ठीक है। इसमें क्या देखें, कह रहे हैं कि इलिप्स की बात हो रही है, ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देती हूँ कि इलिप्स जो है ना, अगर आपके पास इस तरह का होता है, ठीक है, इसमें से MCQs आएंगे, ये मैं आपको बता दूँ। इसमें इलिप्स में क्या होता है, एक होता है मेजर एक्सिस और एक होता है माइनर एक्सिस। अब ये जो चीज़ होती है, ठीक है, ये जो दो एंड होते हैं ये ज़्यादा जगह ले रहे हैं, तो ये मेजर एक्सिस है। अगर इस साइड से देखो तो ये छोटे हैं, तो इसको कहते हैं माइनर एक्सिस, ठीक है। आप देखें, कह रहे हैं कि अगर आपके पास मेजर एक्सिस जो होते हैं वो और फोकाई, ठीक है, वो एक्स एक्सिस पे है, यानी कि ये एक्स एक्सिस वाली लाइन पे, यानी कि यहाँ पे मेजर एक्सिस बन रहा है, ठीक है, और माइनर एक्सिस जो है वो वाई एक्सिस पे बन रहे हैं, ठीक है, और इसका जो सेंटर है वो ओरिजिन पे हो, ठीक है, इसका जो दरमियान वाला हिस्सा है वो 0 0 हो यहाँ पे हो, ठीक है, और एक्स इंटरसेप्ट क्या हो, +- a हो। इसका क्या मतलब है, एक्स इंटरसेप्ट यानी कि जहाँ पे x +- हो, यहाँ तक जा रहा हो, ठीक है, और y जो है +b - b हो, ये 4 पॉइंट बता रहे हैं, ठीक है, और a इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू b हो, यानी कि ये जो चीज़ है a वाली वो बड़ी हो और ये जो b वाली है छोटी हो, तो ये आपको पता है, ये देखिए कम फासला इसमें ज़्यादा है, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते हूँ तो आपने ये वाली इक्वेशन लगानी है, सिंपल सी बात है, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास ये कंडीशन ना हो, ठीक है, ये सारी कंडीशन हो, ठीक है, जिसमें आपके पास वही चीज़ काम है सारा, लेकिन इसमें अब आपके पास जो है ना मेजर एक्सिस जो है इधर हो जाएगा और इधर माइनर एक्सिस हो जाएगा, ठीक है। सेंटर ओरिजिन पे ही रहेगा, एक्स इंटरसेप्ट आपके पास फिर ये बी हो जाएगा और वाई इंटरसेप्ट आपके पास सी हो जाएगा, ठीक है, और कंडीशन ये वाली होगी, तो तब आपने ये वाली इक्वेशन लगानी है, ठीक है। ये आपने अच्छे से डिफरेंस क्लियर करना है ताकि आपको एग्जाम्पल आए तो आपको पता हो। अब दोनों में फ़र्क क्या है, दोनों बिल्कुल सेम है, लेकिन इसमें पहले वाले में बी स्क्वायर आया है, ठीक है, क्योंकि बी पे मेजर एक्सिस था, यहाँ पे मेजर एक्सिस ए पे था तो यहाँ पे ए स्क्वायर है, बाकी इक्वेशन बिल्कुल सेम है। उसके बाद आपने बताना है कि अगर इसकी तरह की कंडीशन हो तो, ठीक है, इस तरह की कंडीशन हो, यानी कि ये वाली प्रॉपर्टी सारी सेटिस्फाई करती हूँ, तो आपने ये वाला फार्मूला लगाना है, ठीक है। इसी तरह सेम इसके लिए भी यही काम करना है, ठीक है, हाइपरबोला इसको कहते हैं। उसके बाद बस यहाँ पे आज का लेक्चर खत्म हो गया, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर नंबर 23 बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है, इसको मैं डिटेल में आपको नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊंगी, ठीक है। आई होप कि ये लेक्चर आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। मज़ीद चैनल को सब्सक्राइब करें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।